Good morning, students. Today we will discuss balanced diet. Page number 14. Now, what is balanced diet? The food we normally eat in a day is our diet. वो खाना जो हम नॉर्मली एक दिन भर में खाते हैं हमारे डाइट में होता है, हमारे डेली रूटीन में होता है, वो आपका फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। किस लिए फूड क्यों खाते हैं? क्योंकि वो हमारे ग्रोथ में हेल्प करता है, हम बड़े होते हैं, बढ़ते हैं, हमारे अंदर का बॉडी सिस्टम भी आपका रिपेयर होता है। एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, और अच्छे हेल्थ के लिए, स्वस्थ होने के लिए आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वान्टिटीज। हमारी डाइट में वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए दैट आवर बॉडी नीड्स, जो हमारी बॉडी को ज़रूरत है, इन राइट क्वांटिटी, एक परफेक्ट क्वांटिटी में, एक राइट अमाउंट में। आपको जिस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है वो हम अपने डाइट में लेना चाहिए, हमें अपने डाइट में लेना चाहिए। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। कोई भी ऐसा फूड आइटम जिसमें ज़्यादा आपके न्यूट्रिएंट्स, मतलब ऐसा कोई फूड आइटम नहीं खाना चाहिए जिसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिले, मतलब ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वाला भी नहीं खाना चाहिए और कम न्यूट्रिएंट्स वाला भी नहीं खाना चाहिए। द डाइट शुड आल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। हमें ऐसा डाइट खाना चाहिए जिसमें प्रॉपर अमाउंट में आपके न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, और रफेज और वाटर भी अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होने चाहिए। सच डाइट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। ऐसे डाइट को हम क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट। सो व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट? The diet which contain good amount of roughage and water and also nutrients. So such a diet is called a balanced diet. हमें अपने खाने में सारे फूड आइटम्स रखने चाहिए जिसमें हर न्यूट्रिएंट्स पाए जाएं, सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाएं, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो न्यूट्रिएंट्स नहीं हो, मतलब थोड़े अमाउंट, मतलब एक राइट क्वांटिटी में, जितना हमें वो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत हो उतने अमाउंट में हमारे डाइट में वो फूड आइटम्स होना चाहिए। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या आपने कभी सोचा है कि जो पीपल, मतलब जो सभी सारे एज को एक ही सेम डाइट खाना चाहिए, सेम तरह का खाना खाना चाहिए? डू यू आल्सो think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? क्या आपने कभी सोचा है what we need for balanced diet, कि हमें बैलेंस डाइट के लिए, मतलब एक अच्छा डाइट के लिए क्या क्या चाहिए? would depend on the amount of physical work that we do। जो हमारा बैलेंस डाइट वो किस पे डिपेंड करता है? जो भी हम दिन भर के काम करते हैं उस पर डिपेंड करता है। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक। आपको एक चार्ट प्रिपेयर करना है, आप पूरे वीक में, 1 वीक में आप क्या क्या खाना खाया, क्या क्या आपने खाया, कौन से फूड आइटम आपने लिए। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो। आपको एक चार्ट बनाना है जो वीकली आपने खाया है, चेक करना है उस फूड आइटम में सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं। उस, मतलब जैसे आपने राइस लिया तो उसमें से आपको कार्बोहाइड्रेट रिच होगा, और फिश लिया तो उसमें आपका, और मिल्क लिया, फिश लिया, एग लिया तो उसमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे। तो आपको ये चेक करना है, एक चार्ट बनाना, उसमें चेक करना है कि जो भी आप फूड आइटम्स ले रहे हो उसमें एक सिंगल न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है या मोर देन 1 न्यूट्रिएंट, या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। पल्सेस, groundnut, soybean, sprouted seeds, fermented foods, South Indian foods such as idli, a combination of flours like missi roti, thepla made from cereals and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such foods provide many nutrients. अब पल्सेस में, दाल में ग्राउंड नट मीन्स मूंगफली, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड, स्प्राउटेड मतलब अंकुरित अनाज, जैसे मूंग होता है, बंगाल ग्राम आपका जो चना होता है उसमें भी अंकुरित होता है, स्प्राउट निकलते हैं। फर्मेंटेड फूड्स मतलब जो आपके बैक्टीरिया प्रिपेयर करता है, जैसे इडली, साउथ इंडिया फूड में जैसे इडली,
कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स मतलब ऐसा खाना, ऐसा आटा जिसमें कई ढेर सारे आटे हो, जैसे मिस्सी रोटी, उसमें बेसन भी होता है, गेहूं के भी आटे होते हैं। थेपला मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्स, ये सब किससे बनते हैं? सीरियल्स अनाज से भी बनते हैं और दालों से मिक्स करके बनते हैं। बनाना, केला, स्पिनच, पालक, सत्तू आपका ग्राम रोस्टेड ग्राम को ग्राइंड करते हैं। जैगरी, गुड़, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड्स प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स। और जो आपको वेजिटेबल्स जो आपके पास हो या कोई अदर फूड्स हो, आइटम्स हो, उसमें के पास इन सब में क्या पाए जाते हैं? कई सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। इसलिए सभी को एक बैलेंस डाइट खाना चाहिए बिना विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव फूड मटेरियल का आप यूज़ ना करो, बहुत ज़्यादा महंगे फूड आइटम्स का ना लेके आप नॉर्मल फूड आइटम तो जिसमें आपके सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, ऐसा खाना खाना चाहिए सभी को। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। सही से अच्छे अमाउंट में फूड खाओ, वो ही आपके लिए ज़रूरी नहीं है। इट शुड आल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। उसे ऐसा पकाना चाहिए, इतना अच्छे से पकाना चाहिए कि ताकि उसका जो न्यूट्रिएंट्स हो वो सारे ख़त्म ना हो। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? क्या आपको पता है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो आपके ख़त्म हो जाते हैं जब हम खाना बहुत ज़्यादा पका लेते हैं, उसको बनाने में, खाना बनाने में और पकाने में। अगर हम ओवर कुक करते हैं, मतलब ज़्यादा पका देते हैं उसी वेजिटेबल्स को, उन्हीं खाने को, तो वो आपके क्या होते हैं? उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स आपके ख़त्म हो जाते हैं। इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम, it may result in the loss of some vitamin. If the vegetables and fruits are washed, अगर हम वेजिटेबल या फ्रूट्स को धुल देते हैं आफ्टर कटिंग और पीलिंग, मतलब उसको काटने के बाद, और पीलिंग मतलब उसका छिलका निकालने के बाद अगर हम उस फ्रूट और वेजिटेबल्स को धुल देते हैं, इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम वाइटामिन। तो उससे क्या होता है? उसके जो वाइटामिन होते हैं उस फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में वो आपके ख़त्म हो जाते हैं। The skins of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals. कुछ वेजिटेबल्स के और कुछ फ्रूट्स की जो स्किन होती है ऊपर की, कंटेन वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, उनमें क्या पाए जाते हैं? वाइटामिन्स पाए जाते हैं और मिनरल पाए जाते हैं। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम वाइटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। उसी तरह अगर हम बार बार राइस को धुलते हैं, चावल को धुलते हैं, पल्सेस को धुलते हैं, में रिमूव सम वाइटमिन्स, उसमें क्या होते हैं? जो वाइटमिन्स प्रेजेंट होते हैं, जो मिनरल्स पाए जाते हैं, वो आपके क्या हो जाते हैं? वो भी बाहर पानी के साथ निकल जाते हैं। वी आल्सो नो दैट कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट। हम ये भी जानते हैं कि जो हम खाना पकाते हैं वो क्या करता है? हमारे खाने को टेस्टी बनाता है, एंड मेक इट ईजियर टू डाइजेस्ट, और उसे हमें खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। आसानी से हम वो खाना डाइजेस्ट कर लेते हैं, पके हुए खाने को। एट द सेम टाइम उस कुकिंग आल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट। लेकिन उसी टाइम क्या हो जाता है? जब हम किसी भी फूड आइटम्स को पकाते हैं तो उससे क्या होता है? उसमें जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो आपके ख़त्म हो जाते हैं, कुछ ख़त्म हो जाते हैं। मैनी यूज़फुल प्रोटीन्स, बहुत से प्रोटीन्स होते हैं जो हमें बहुत से जो आपकी प्रोटीन ज़रूरत होती है। एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ़ एक्सेस वाटर इज़ यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज़ देन थ्रोन अवे। बहुत से जो प्रोटीन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं जो हमें ज़रूरी होते हैं वो आपके ख़त्म हो जाते हैं इफ़ एक्सेस वाटर इज़ यूज़। अगर हम कुकिंग में, खाना बनाते टाइम ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का यूज़ करते हैं, एंड इज़ देन थ्रोन अवे, और ज़्यादा पानी हो जाए और उसे हम वापस बाहर फेंक दें, तो उससे क्या होते हैं? हमारे जो खाने में प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो आपके ख़त्म हो जाते हैं। विटामिन सी गेट्स ईजली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। विटामिन सी जो होते हैं वो आसानी से आपके ख़त्म हो जाते हैं जब हम उसे खाना पकाते हैं और उसे ज़्यादा गर्म करते हैं, ज़्यादा पकाते हैं, तो उससे क्या होता है? हमारे जो खाने में विटामिन सी होता है वो ख़त्म हो जाता है। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट? क्या ये पॉसिबल है कि हम कुछ फ्रूट्स या कच्चे वेजिटेबल्स को अपने डाइट में शामिल कर लें? हम कुक्ड फूड तो खाते हैं because it is so tasty, but we can also eat raw fruits and
we can also eat raw vegetables and some fruits, so it gives us proper nutrient. भोजो thought that the fats would be the best food to eat. भोजो, ये आपको कार्टून दिख रहा है, and this cartoon here we see there is a boy whose name is Bhojo. भोजो thought that fats would be the best food to eat all the time. भोजो ने सोचा कि फैट्स जो होते हैं वो बेस्ट फूड्स हैं खाने के लिए, सब हर टाइम में फैट्स ही खाऊंगा, उसने डिसाइड किया. एक कटोरी या बाउल ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, इजंट इट. उसने क्या वो सोचा कि अगर हमें बाउल ऑफ फैट, अगर मैं एक कटोरी ऑफ फैट्स खाता हूँ तो वो मुझे ज़्यादा एनर्जी देगा अगर हम कंपेयर करें एक कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड से. तो क्या ऐसा होगा? सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स, फ्राइड फूड लाइक समोसा, पूरी, स्नैक्स, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा, स्वीट्स. सो उसने डिसाइड किया ही एट नथिंग, वो कुछ नहीं खाएगा, बट क्या खाएगा? फूड रिच इन फैट्स, मतलब ऐसे खाना खाएगा जिसमें फैट्स आपके ज़्यादा हों, जैसे फ्राइड फूड्स, जैसे आपका समोसा हो गया, पूरी हो गया, स्नैक्स हो गया, चिप्स, कुरकुरे, मलाई हो गई, रबड़ी हो गई, मिठाइयाँ हो गई, ये सब वो नाउ खाना शुरू करेगा. कंटिन्यू. डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या आप ये सोच सकते हैं, क्या सोच सकते हैं कि ये क्या वह सही था? सो आंसर इज दैट नो, ऑफ कोर्स नॉट, वो सही नहीं था. इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स. ये बहुत ही हार्मफुल होता है, नुकसान होता है हमारे लिए, टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड, कि हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा फैट रिच फूड खाएंगे तो वो हमारे लिए हार्मफुल होगा. एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ऑबसिटी, और हमें कौन सी एक डिसीज़ हो जाएगी? ऑबसिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी. ऑबसिटी क्या होता है? मोटापा, मतलब हम मोटे हो जाएंगे, और उस टाइम हमारी हेल्थ क्या हो जाएगी? हेल्थ डिसऑर्डर हो जाएगी. मीन्स वी सफ़र फ्रॉम मैनी डिसीज़, हमें बहुत सारी बीमारियां भी हो जाएंगी ड्यू टू ऑबसिटी के कारण. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिफिशियंसी डिसीजेस. ए पर्सन में बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम द फूड में नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट. एक पर्सन होता है, उसे खाने को तो अच्छा अमाउंट में मिल रहा है, बट समटाइम, लेकिन कभी कभार क्या होता है, फूड में वो सारे न्यूट्रिएंट्स आपके प्रेजेंट नहीं होते हैं. If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. अगर वो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स उस इंसान को काफ़ी टाइम से नहीं मिल रहा हो, द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी, तो पर्सन के अंदर उस न्यूट्रिएंट्स की क्या हो जाएगी? डिफिशियंसी. डिफिशियंसी मतलब कमी, उसके बॉडी में वो न्यूट्रिएंट्स आपका लो अमाउंट में हो जाएगा, लेस अमाउंट में. डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिसीजेस और डिसऑर्डर इन अवर बॉडी. जो एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाना वो हमारी बॉडी को हार्म करेगा. कैसे हार्म करेगा? वी सफ़र फ्रॉम डिसीजेस और डिसऑर्डर. आवर बॉडी सफ़र फ्रॉम मैनी डिसीजेस और डिसऑर्डर. हमें कई सारी बीमारियां भी हो सकती हैं. डिसीजेस दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिसीजेस. ऐसी बीमारी जो कि न्यूट्रिएंट्स की कमी से होती हैं लंबे समय तक, उसे हम क्या कहते हैं? डिफिशियंसी डिसीजेस कहते हैं. इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन्स इन हिज हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही शी इज लाइकली टू हैव स्टंटेड ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिसीजेस एंड डायरिया. अगर पर्सन को इनफ प्रोटीन नहीं मिल रहा है अपने फूड में लंबे समय से, ही शी इज़ लाइकली टू हैव स्टंटेड ग्रोथ, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी. स्टंटेड मतलब वो उसकी बहुत ज़्यादा हाइट नहीं होगी, छोटी हाइट का रहेगा. स्वेलिंग ऑफ फेस, फेस पे उसके सूजन आ जाएगा. डिसकलरेशन ऑफ हेयर, हेयर का कलर बदल जाएगा. स्किन डिसीजेस, उसको स्किन की प्रॉब्लम हो जाएगी, स्किन की कोई बीमारी हो जाएगी. और डायरिया हो जाएगा. If the diet is deficient in both carbohydrates and proteins for a long period of time, the growth may stop completely. अगर डाइट की में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन दोनों की कमी हो जाएगी लंबे समय तक, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली. ग्रोथ जो होगी, बच्चे की जो हाइट होगी वो पूरी तरह से वो रुक जाएगी.
Such a person becomes very lean and thin and so weak that he she may not even be able to move. ऐसे पर्सन बहुत ही दुबले पतले हो जाते हैं एंड सो वीक और बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं दैट ही शी जिससे क्या होते हैं वह मे नॉट बी एबल टू मूव, वो क्या होते हैं चल भी नहीं पाते, इतने पतले इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि उन्हें चलने की कैपेसिटी नहीं होती. Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases or disorders. अलग अलग vitamins की कमी होना, minerals की कमी होना, वो क्या करता है कई सारी बीमारियां हो देता है. कुछ some of these are mentioned in table 2.3. टेबल 2.3 में आपको वो mention किया गया है. All the deficiency diseases can be prevented by taking a balanced diet. जितनी भी डिफिशियंसी डिसीज़ है वो आपकी दूर कर सकते हैं जब हम एक प्रॉपर बैलेंस डाइट ले सकते हैं, तब हम सारी बीमारियों से बच सकते हैं क्योंकि उस बैलेंस डाइट में वी गेट प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स. इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड आवरसेल्फ द रीज़न व्हाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन हैड अ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन. इस चैप्टर में वी आस्क्ड आवरसेल्फ, हम खुद से पूछेंगे द रीज़न, ऐसा कारण वाई वार्डली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन है कॉमोडिटी, क्यों अलग अलग स्टेट में अलग अलग रीजन में अलग अलग फूड आइटम्स खाए जाते हैं. दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड इंश्योर दैट आवर मील्स हैव अ बैलेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय आवर बॉडी. ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हम साउथ इंडियन खाना भी खाते हैं, इडली सांभर डोसा ये भी खाते हैं, हम अदर फूड आइटम्स भी खाते हैं, गुजराती फूड आइटम जैसे ढोकला ये सब भी खाते, थेपला. ओके सो ये ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी मील्स में एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिले, बैलेंस डाइट मिले और उस बैलेंस डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो, इसीलिए अलग अलग जगह अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह के खाने होते हैं जो कि हम अपने डाइट में भी शामिल करते हैं. नाउ सी टेबल 2.3. In table 2.3 some diseases disorder is given which is caused by deficiency of vitamins and mineral. इसमें आपको कुछ डिसीज़ दिए गए हैं और उन जो कि किससे होता है जब विटामिन और मिनरल की डिफिशियंसी होती है. विटामिन ए लॉस ऑफ विजन. विटामिन ए में क्या होता है हमें दिखाई कम देता है, विजन देखने की क्षमता देखने की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है. सिम्टम्स क्या होते हैं उसमें कैसे पता चलता है कि हमें विटामिन ए की कमी है. पुअर विजन कम दिखना, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस अंधेरे में कम दिखता है. समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन मतलब कभी कभार पूरी तरह से नहीं दिखता. विटामिन B1 बेरी जिसमें आपके मसल्स वीक हो जाते हैं और बहुत ही कम एनर्जी होती है काम करने के लिए हमारे पास. विटामिन सी डिसीज़ कौन सी होती है स्कर्वी. इस डिसीज़ में क्या होता है ब्लीडिंग गम्स, वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील. इसमें क्या होता है आपको गम्स में जो टीथ के ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो गम्स होता है, उस गम्स में आपको ब्लीडिंग होती है, खून आता है. वुंड्स आपके जो भी घाव होते हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं ठीक होने में. विटामिन डी से कौन सी बीमारी होती है रिकट्स. बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट. बोन्स जो होते हैं हड्डियाँ जो होती हैं वो आपके सॉफ्ट हो जाती हैं और बेंट मुड़ जाती हैं. कैल्शियम से बोन्स एंड टूथ डिके. बोन या टूथ का ख़राब हो जाता है. वीक बोन्स एंड टूथ डिके मतलब आपकी बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं और टूथ डिके होता है, ख़राब हो जाना, सड़ जाना जिसे कहते हैं डिके. आयोडीन से गॉइटर की डिसीज़ गॉइटर डिसीज़ होती है. ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन. जो आपके नेक में जो ग्लैंड होती हैं वो उसमें सूजन आ जाती है. मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन को समझ में कम आता है, उनकी मेंटली लेवल जो होता है वो कम हो जाता है. आयरन से एनीमिया होता है और एनीमिया में क्या होती है आपको वीकनेस आती है. नाउ यू हैव टू राइट कीवर्ड्स इन योर कॉपी. That is balanced diet, berry, carbohydrates, energy, fats, minerals, nutrients, protein, roughage, scurvy, starch and vitamins. You have to write in your fair copy. Now what is written in summary? The major nutrients in our food are carbohydrates, protein, fats, vitamins and minerals. In addition, food also contains dietary fibers and water. मेजर न्यूट्रिएंट्स आपके कौन से होते हैं फूड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स होते हैं. इसके साथ साथ फूड में और क्या पाया जाता है डाइटरी फाइबर्स और
वाटर पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी। आपको कार्बोहाइड्रेट्स और फैट जो होते हैं दे विल प्रोवाइड एनर्जी टू योर बॉडी, बट फैट गिव्स मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन्स एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ अवर बॉडी। प्रोटीन और मिनरल की जरूरत होती है ताकि हमारी बॉडी में ग्रोथ हो और उसको मेंटेन कर सके, एक प्रॉपर हेल्थ दे सके, गुड हेल्थ। वाइटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज। वाइटामिन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, बीमारियों से बचाता है। बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स ऑल न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटी अलॉन्ग विद एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफिड एंड वाटर। बैलेंस डाइट जो होता है वो हमें सारे न्यूट्रिएंट्स देता है हमारी बॉडी में जो ज़रूरत होती है, एक राइट क्वांटिटी में, एक राइट अमाउंट में। उसके साथ साथ एक राइट क्वांटिटी में हमें रफिड और वाटर जो होता है वो भी लेना चाहिए हमारे बैलेंस डाइट में। डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम मे कॉज सर्टेन डिसीजेज और डिसऑर्डर। एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की अगर कमी होती है हमारे फूड में लंबे समय से, तो वो क्या करती है, बीमारियाँ करती है, हमारी बॉडी में बीमारियाँ देती हैं, विच इज़ कॉल्ड डिफिशियंसी डिसीजेज। नाउ क्लास 6 we have completed our chapter 2nd. So we will discuss questions and answers in our next class. Okay, thank you class.